हेलो फ्रेंड्स, सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। वेलकम है हमारे मिनी ब्लॉग्स में। थोड़ा बहुत मुझे ब्लॉग बनाना तो नहीं आता है, बट मैं अपने मन की बात आप सभी से कहूँगी कि जो बाबा साहब का मिशन है वो एक प्रकार से बढ़ाने की मुहिम है। तो हमें जितना हो सके आप बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के जो विचार हैं उनके देश तक, जनता जो देश में रहती है उसको आप सभी पहुंचाएं। ना कि आप सिर्फ वीडियो बनाने का काम करें। आप उनके बारे में दो बातें बताएंगे तो वो इंसान जो सुनेगा आपकी दो बातें, वह किसी और से दो बातें बताएगा। ऐसे चार बात हो गई, और चार लोग और से बताएंगे तो 8 लोगों तक बाबा साहब की बातें पहुंचेंगे। और बाबा साहब का संघर्ष कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं रहा है। बाबा साहब जब पैदा हुए थे तो अपनी माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका जो नाम था वो भीमा रखा गया था पहले, भीमराव, क्योंकि माँ के नाम से भीम लिया गया, पिता के नाम से राव, ऐसे हुआ भीमराव। बाबा साहब का जब जन्म हुआ था तो ऊंच नीच का जो भेदभाव है, इतनी ज़्यादा जैसे कि महामारी नहीं फैलती है कि किसी को किसी के पास में नहीं आने दिया जाता था। ऐसे लोग, बड़े लोग क्या करते थे कि जो नीचे लोग थे उनसे ही नहीं, उनकी परछाई से वो लोग डरते थे कि अगर जो जिनको वो लोग नीच मानते थे, फिलहाल नीच ऊंच नीच कोई था ही नहीं, सभी मनुष्य एक समान थे। और ईश्वर ने अगर सभी को एक समान बना के भेजा है तो आप कौन होते हैं ऊंच नीच करने वाले? कौन होते हैं आप एक को ऊंच और दूसरे को नीच कहने वाले? भाई, जन्म उसने लिया है, मृत्यु उसकी भी होगी, और जन्म आपने भी लिया है और मृत्यु आपकी भी होगी। तो क्यों ऐसा भेदभाव इस धरती पे आज भी प्रबल है? क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाता है कि भाई अगर ये व्यक्ति है तो ये मेरा भी भाई है जैसा कि मैं हूँ? या मेरे समाज में जो बड़े लोग पैदा होते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग कैसा दुर्व्यवहार करते हैं। संविधान लागू होने के बावजूद भी आज भी कहीं कहीं लोग इतना भेदभाव करते हैं कि जैसे कि अगर किसी का मन हुआ बारात में, शादी में घोड़ी पे चढ़ने के लिए, तो वो चढ़ नहीं सकता उन लोगों के सामने, उसको तुरंत उतार देते हैं। फिर ऐसा क्यों करते हो आप लोग? भाई, अगर आपका मन है, आप इज्जत शोहरत से बारात वगैरह ले जा रहे हैं, तो उनका भी मन है कि वो इज्जत और शोहरत के साथ अपना बैंड बाजा, जो भी जिसका भी जैसे मन करे, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ किसी पे आप अपना कोई प्रोपेगेंडा नहीं थोप सकते हो, या अपना कोई नियम कानून नहीं थोप सकते हो। आज देश में 6,656 जातियों में बांट दिया गया है। क्यों बांटा गया है? ताकि जो नीच रहें वो उनकी हमेशा गुलामी करते रहे, और उस गुलामी का उनको वेतन भी नहीं मिलता था। आज भी ऐसा लोग करते हैं। लेकिन आज हमें समझना पड़ेगा उस चीज़ को, जो बाबा साहब कह गए थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है, आप सबसे पहले शिक्षित बने और अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाएं। आप एक रोटी खाएं, आप आधी रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर शिक्षित करें, ताकि आपका बच्चा आने वाले समय में अपने हक और अधिकार के बारे में जान सके। बाबा साहब 5 साल के थे तब उनकी माता भीमाबाई का देहांत हो गया था, और बाबा साहब जैसे तैसे करके अपने आप को संभालते। और उनके बड़े भैया थे आनंद राव और बाला राव, जिनके साथ में बाबा साहब पढ़ने जाते थे। और बाबा साहब का तो नाम उनके पिताश्री ने लिखवा दिया था, लेकिन उनकी बहनों को पढ़ने की जो इजाज़त नहीं थी। बाबा साहब कहते थे कि मैं पढ़ने जाता हूँ तो ये मेरी बहन क्यों नहीं जाती? उनकी माँ बोलती थी कि बेटा, हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तुम पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे जो घर की लड़कियां हैं वो चूल्हा चौका करेंगी, ससुराल में भी जाके वो करेंगी। आज जो ये सब मुमकिन हुआ है, हम लोग पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह खा पी रहे हैं, रह रहे हैं अच्छे अच्छे घरों में, ये नसीब नहीं होता, कुछ भी नहीं नसीब होता। ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जो हमारे जीवन में आज खुशी का माहौल है,
वो सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की वजह से है। उन्होंने अपना कुछ नहीं सोचा और हम लोगों को एक नया जीवन दान दिया। हमारे देश की कुछ लोग जो देश में हैं, कुछ उच्च वर्ण के लोग अपने आप को समझते हैं, फिलहाल है वो कुछ भी नहीं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो सभी को एक समान लेके चलेगा। तो वो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए किया है, बाबा साहब सिर्फ नीचे वर्ण को के लिए किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में जो किसी भी समाज से महिलाएं आती हैं, किसी भी समाज की हो, ऊंच नीच सब कुछ तो था, लेकिन पढ़ने का अधिकार नहीं था लड़कियों को। इतना इतना घूंघट रख के चलो, पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं सकती थी। इसीलिए हमारी जो दादी माँ है वो नहीं पढ़ी हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है। हालांकि उनको घर गृहस्थी के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन अभी वो उनसे बुक्स कह दे तो नहीं पढ़ पाती है, क्योंकि उनको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। फिर हमारे एक मसीहा आए जिनका नाम था ज्योतिबा राव फूले। वो एक माली समाज के थे, वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, जो कि उनकी पत्नी का नाम था माता सावित्री बाई फुले। उनको उन्होंने पढ़ाया कि उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बीवी से शुरुआत करूंगा, तभी मैं आगे जाके सारी महिलाओं को शिक्षित कर पाऊंगा। आने वाली जो हमारी बेटियां हैं उनको मैं शिक्षित कर पाऊंगा। फिर उन्होंने अपनी बीवी को पढ़ाने का कार्य शुरू किया, जबकि उनके घर वाले भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि तू अपनी बीवी को क्यों पढ़ा रहा है, क्या पा जाएगा पढ़ा के। उनकी बीवी कहती थी कि मैं आज पढ़ूंगी और मेरे पति अगर मुझे पढ़ा रहे हैं, जो कि ज्योतिबा राव फूले जी थे, तो हम सारे समाज को शिक्षित करेंगे। और जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका हैं वो माता सावित्री बाई फूले जी हैं। उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया और उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बना के तैयार कर दिया, जो हमारे देश का भारतीय संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आज भी उसके नियम और कायदे कानून हमारे देश में तत्पर हैं और उसी के हिसाब से हमारा देश चल रहा है। तो मेरा सभी से यही कहना है कि आप गर्ल्स लोग हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में ज़रूर पढ़ें। आपको सब कुछ पता चलेगा कि हमें जो जीवन है, जो जीवन में हमारे खुशहाली है, वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से है। तो मेरा आज छोटा सा ब्लॉग्स है, छोटा सा मतलब जैसा टूटा फूटा मैंने सोचा वैसा बना लिया। मिलते हैं और नेक्स्ट ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी मैं आप सभी के लिए। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में लोगों को जागरूक करूँगी, करती भी हूँ। वीडियो के माध्यम से और ज़्यादा लोग समझेंगे। तो सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।